देखो, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो सीधी बात है भैया, और बहुत सारे लोग आते हैं जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, एफएनओ वॉल्यूम वगैरह बढ़ाते हैं। और उससे क्या होता है, बीएससी के प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे बढ़ते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, सब बढ़ता है। बट जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो उसमें क्या होता है भैया, नए लोग आना तो छोड़ो, ये जो ट्रेड कर रहे होते हैं ये भी कम हो जाते हैं। ये मार्केट नीचे जा रहा होता है, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है। और ये जब होगा तो क्या होगा भैया, यहाँ पे बीएससी के रिजल्ट्स और रेवेन्यू वगैरह सब गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगा। मेजर रीजन यही होता है। तो इस समय साइकिल क्या चल रही है स्टॉक में, पिछले एक साल से स्टॉक मार्केट यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिस चक्कर में यहाँ पे रिटेलर का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा कम हुआ है। एंड मैं आपको बताऊं, पिछले साल के कंपेरिजन में 70% वॉल्यूम यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। उसका वन मेजर रीजन मैंने आपको बता दिया। सेकेंडरी रीजन ये है कि रेगुलेटरी यहाँ पर जो है भैया पूरी तरह से यहाँ पे सेबी आया है और बोला है ना ना भैया, हम तो एफएनओ में भैया ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्रपोजल लेकर आए, और रीसेंट वाला जो प्रपोजल है उसमें ये बोला गया है भैया, टेन्योर यहाँ पे जो है इक्विटी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये अगर होता है तो इसमें क्या होगा भैया, वॉल्यूम एकदम से गिर जाएंगे। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरता है तो बीएससी के स्टॉक को क्या होगा, वो भी यहाँ पे गिरता हुआ हमें देखने को मिलेगा। अभी ये ध्यान रखो, ये सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि भैया ये चीज होने वाली है। होती है तो ऑब्वियसली शेयर में यहाँ पे जो गिरावट जो चल रही है वो वहाँ पे एक और थोड़ा सा झटका ले सकती है, अगर ये यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बट अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि नाना भैया हम लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ऐसा बोल देती है अगर, तो फिर यहाँ से चीज जो है हमारी रिकवरी भी मार जाएगी। पीएससी का शेयर बहुत जल्दी रिकवर करता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगला रीजन है भैया, यहाँ पर एक्सपायरी डे में जो है पूरी तरह से शिफ्ट आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो ट्यूजडे एक्सपायरी होती थी वो थर्सडे को कर दे रहे हैं, जो थर्सडे को होती थी वो ट्यूजडे को कर दे रहे हैं, तो कुछ भी चल रहा है, ठीक है। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से शेयर में एक बड़ी गिरावट आती हुई हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। और लास्ट रीजन यहाँ पे भैया मार्केट ही कर रही है, जो मैंने स्टार्टिंग वाला आपको जो रीजन बताया वही एक रीजन है। यूएस टैरिफ वैरिफ जो चल रहे हैं, ठीक है, आपको पता है भैया, ये ट्रम्प पगला गया, अपनी मार्केट तो उसकी ऑल टाइम हाई पे है और हमारी भयंकर यहाँ पिटवा दी है उसने रेट, ठीक है। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट ही गिर रही है, तो वो भी एक सेंटिमेंट नेगेटिव यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये भी ध्यान रखो, ये जो मैंने पहली न्यूज आपको बताई ना यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, जिसमें टेन्योर वगैरह बढ़ाने की बातें चल रही है, ये वाली, ठीक है। तो इसके चक्कर में एंजल वन हो गया, बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, ये सारे एक टाइप के स्टॉक्स हैं, ठीक है, सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो ये सारे हमें डाउन जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट ये दिक्कत है, ऐसे इंडिविजुअल कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को यहीं पे लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ऐसा जेन्युइन कंटेंट कहीं और दोस्त आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। अब देखो, मीडियन पी 29 के आसपास रहता है इसका, और अभी कितना चल रहा है भैया, 54। अभी स्टॉक इतना महंगा, 10 साल के उस पर मैंने ये निकाला है, बल्कि 2018 से हमारे पास डेटा है। तो आप भैया पिछले 7-8 साल का मीडियन भी 29 हुआ करता है, जहां अभी जो है 54 पे चल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, वैल्यूएशन महंगे हैं, ठीक है, और रिजल्ट उस हिसाब से आ नहीं रहे हैं, इसलिए स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। अब या तो प्रॉफिट्स बढ़ जाए या तो प्राइस और गिर जाए, तब एक फेयरली वैल्यूड पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी हो गई। अब यहाँ पे कंपनी की कुछ अच्छी बातें भी जान लो, ठीक है, इतना ज्यादा हमने उल्टा सीधा बोल दिया ऐसा नहीं है। कंपनी डेट फ्री है, यहाँ पे 0 इसके ऊपर डेट है, 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर, ठीक है। अभी बैलेंस शीट पे चलेंगे, आपको मजा आ जाएगा बैलेंस शीट पढ़ के। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो है अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अब ये क्यों यहाँ पे लिखा गया है मुझे नहीं पता, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी मार्केट में कोई रिकवरी के चांसेस अभी दिखते तो है तो नहीं बन रहे। तो मुझे तो लगता है अगला क्वार्टर भी थोड़ा सा हमें जो है डाउन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखेंगे हम। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट, हाँ ये बिल्कुल है, ये भी एकदम सही बात लिखी है कि भैया प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रही है कंपनी। बीएससी का शेयर जो है आपका, देखो बहुत सिंपल सी बात है, स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, जो कि आना कभी कम नहीं होंगे। देखो साइकिल चलती है मार्केट में, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर भी आती है, फिर कभी नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है मार्केट, तो वो चलता रहता है। तो इस वाली लेग में जब हम आते हैं तो इसमें बहुत सारे रिटेलर घुसते हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब भी 8, 9, 10, 12 महीने बाद जब भी रिकवरी आ रही होगी मार्केट, जब भी ऑल टाइम हाई, ऐसा तो नहीं जाएगा, जब भी ऑल टाइम हाई पे जाएगा भैया, उस समय इसके जो है रेवेन्यूज बढ़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे, और वहां पे प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी तगड़ी हमें देखने को मिलेगी, और वहां पे बीएससी के शेयर में मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे देखें तो भैया डिविडेंड भी कंपनी यहाँ पे दे ही रही है, ठीक है, दैट्स टोटली ओके। और एक नेगेटिव बात यहाँ पे भैया कि 19 गुना चल रहा है अपने बुक वैल्यू का, तो वही वाली बात है, वैल्यूएशन थोड़े यहाँ पे महंगे हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब आ गए हम अपने सेल्स पे, ठीक है, ये अब इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से वीडियो। बैलेंस शीट वगैरह यहाँ पे पूरी आ चुकी है, ठीक है। सितंबर 2022 से लेकर जून 2025 तक का हमारे पास डेटा है, ये पिछले जून का डेटा है,
ये 2023 के जून का डेटा है और ये जून 2025 का डेटा है, ठीक है। तो समझ जाओ अभी सेल्स यहाँ पे आप देखो, सेल्स यहाँ पे थोड़ा सा ऑल टाइम हाई पे ही आपको देखने को मिल रही है। ऐसा तो है नहीं भाई नेगेटिव होंगी या गिर गई है ना। पिछले साल के क्वार्टर में आप देखो 545 से जो है 874 हो गई है और पिछले क्वार्टर से भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। बस दिक्कत कहाँ हुई है, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से काफी गिर गए, ठीक है। जहां 573 था भैया इस बार 557, ग्रोथ तो छोड़ो कम और हो गया चीज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न आ गया और आप देखो इसी के बाद से शेयर में गिरावट भी आते हुए देखने को मिली है। जून से ही ऑलमोस्ट शेयर ने अपना हाई लगा दिया था और जून जुलाई पूरा अगस्त भी निकल गया भैया, यहाँ पे बीएससी का शेयर हमें गिरता हुआ देखने को ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पे गिरावट आई है जिस चक्कर में यहाँ पे शेयर भी पिटता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक मिलता है जहां पे आप लोग बड़े पैसे छाप सकते हैं। तो उस चैनल को तो पहले ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी फ्री है, बाद में पेड हो जाएगा तो अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब आओ आप फटाफट मार्च 2015 से लेके मार्च 2025 तक का हमारे पास डेटा है। रिजर्व आप चेक कर सकते हैं भैया 3721 सीआर के इस समय ऑल टाइम हाई पे रिजर्व यहाँ पे चल रहे हैं और आप बोरिंग्स देखोगे तो भैया जीरो, ठीक है। 1 रुपए का भी लोन इस कंपनी पे है नहीं है। उसके अलावा एफआईज और डीआईज का डेटा यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। एफआईज यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, 12% थे 2023 के दिसंबर में, बट अभी मार्च 2025 में भैया ऑल टाइम हाई पे एफआईज बैठे हुए हैं। एफआईज पे एक भारी स्टेक यहाँ पे है। उसके अलावा डीआईज पे आप देखो तो डीआईज भी यहाँ पर ठीक ठाक स्टेक के साथ बैठा हुआ 12.3, पब्लिक बहुत ज्यादा है 48% भैया यहाँ पे पब्लिक ही है। तो इनको अच्छा खासा तोड़ा जाएगा, उसका शेयर को चलाया जाएगा भैया। तो जब तक ये नहीं टूटेंगे ना तब तक यहाँ पे शेयर चलेगा नहीं, सीधी बात ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारे चार्ट पे। देखो गिरावट इसमें आम बात है, अभी ऊपर के लेवल से आप देखो 30% डाउन है इस समय, ठीक है। लिख भी देता हूँ मैं 30%। वीडियो को गाइस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप का कंटेंट बनाने में, तो आपका एक लाइक मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज कर देना। देखो 2024 से लेके मैं 2025 तक का आपके सामने सारा डेटा लेकर आया हूँ। देखो पहली गिरावट 2024 में हुई थी 25% की, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई है। उसकी अगली गिरावट हुई थी 35% की, उसकी अगली गिरावट 40% की, अभी कितना गिरा है 30%। तो इसमें ये वाली गिरावट बहुत नॉर्मल है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। बट ये ध्यान रखो भैया ये जो इतना बड़ा है ये शेयर अब इस लेवल इस रफ्तार से शायद ना बढ़े। उसका मेजर रीजन है कि यहाँ पे सेबी बहुत एक्टिव हो गई है ट्रेडिंग वॉल्यूम को कंट्रोल करने में, ठीक है। अगर एफएनओ पे और सारे रिस्ट्रिक्शन आते हैं तो बीएससी के शेयर को और प्रॉब्लम आती हुई देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी थोड़ी सी यहाँ पे जो है वाट लगती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लान करेंगे 4 टुकड़ों में इसको बाई करने का, ठीक है। फर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी मैंने परचेज कर ली ऑलरेडी, अब मैं बताऊंगा किस लेवल पे मैंने लिया है, वरना वो एक तरह से 22 साल रिकमेंडेशन हो जाएगी। तो बस आप इतना समझ लो भाई, इस गिरावट में मैंने थोड़ा सा जो है फर्स्ट एंट्री स्मॉल सी एंट्री मैंने ली है, ठीक है। और 3 एंट्री मैं और लूंगा नीचे के लेवल्स पे, कहां पे लूंगा उसको डिस्कस कर देता हूँ। पहले शॉर्ट टर्म का व्यू देख लो। शॉर्ट टर्म में शेयर यहाँ पे काफी बेरिश है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शेयर चल रहा है और अगर ये वाले जोन तोड़ता है तो और यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडर हैं इसके आसपास अपना एसएल रखिए और जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड में शेयर नहीं जाएगा, तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इट इज अ गुड स्टॉक, ठीक है, ग्रोथ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो लॉन्ग टर्म में क्या है कि जितने ज्यादा लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आते हैं, देखो यहाँ से कर देते हैं इसको, चलो ठीक है। देखो अभी तो मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटेलर पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है, बट जब मार्केट बढ़ने लगेगा तो वहां पे रिटेलर और ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा रिटेलर आएंगे उतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बीएससी का शेयर ऊपर जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब भी मार्केट्स अपना ऑल टाइम हाई टच कर रही होंगी तब बीएससी के शेयर को बहुत फायदा मिलेगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक इज अ गुड स्टॉक, इसलिए मैं इसको 4 टुकड़ों में प्लान कर रहा हूँ बाई करने का। फर्स्ट टुकड़ा मैं कर चुका हूँ, सेकंड टुकड़ा मैं प्लान करूंगा बाई करने का इस लेवल पे जहां पे सस्टेन होता है, ठीक है। और 2000 के आसपास जो है जहां पे भी सस्टेन होने की कोशिश करता है, सस्टेन मिलेगी 2000 के आसपास रुक रहा हूँ। अब 2000 के आसपास ऐसी कैंडल बन जाए अगर, ठीक है, जैसे ये वाली कैंडल, तो ऑब्वियसली मैं वहां पे एवरेज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस टाइप की थोड़ी सी कैंडल्स बने, ठीक है, ऐसे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ठीक है। 2000 के आसपास मिलेगी, एक रेंज में फंस जाएगी स्टॉक, ठीक है। और 2000 के आसपास जब भी रेंज में फंसेगा वो एक अच्छा लेवल होगा जहां पे मैं इसको ऐड करने का प्लान करूंगा, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी मैं यहाँ पे कहाँ बाई करूंगा, थर्ड क्वांटिटी मेरी रहेगी यहाँ पे इस वाले लेवल पे, ठीक है, जो कि इसका बनेगा 1600 के आसपास का, ठीक है। और फोर्थ क्वांटिटी मेरी रहेगी इस लेवल पे जो कि इसका 1200 का लेवल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अपने ऑल टाइम हाई से 50% क्रैश अगर आ जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ऐड करने के लिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या है ना सीन, शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया भाई, अगर
गिरने पे आए तो भाई 70-80% भी गिर सकता है। और उसका रीजन यही रहेगा, अगर सेबी और यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाती है, गाइडलाइंस वगैरह नई नई लाती है, तो भैया शेयर 70% क्रैश भी कर सकता है, जो कि हमने हिस्ट्री में देखी हुई है ऐसी चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तब तक के लिए बाय, ऑन एंड ऑनली विशाल सुशील। चलो बाय।